वॉरशिप मॉस्कोवा के समंदर में डूबने के बाद से समंदर में रूस की ताकत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच आज हम आपको पुतिन की एक ऐसी नेवल यूनिट के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद खास है। ये दुश्मन को चौंकाने वाली फोर्स है जो जाबाज जवान की तरह समंदर में तैनात है, जो वॉरियर की तरह दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखती है। ब्लैक सी में तैनात रूस के इन खास सैनिकों की जानकारी सैटेलाइट के जरिए अमेरिका को मिली है। समंदर में पुतिन आर्मी का रक्षक, रूस के नेवल बेस पर तैनात ट्रेंड फोर्स, जो काला सागर में रूसी सेना का कवच बन चुकी है। जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, जब से पुतिन की सेना यूक्रेन की धरती पर कोहराम ला रही है, तब से रूस का पराक्रमी वॉरियर काला सागर के पानी में मुस्तैद है। समंदर में मुस्तैद पुतिन आर्मी की वो फोर्स कोई और नहीं बल्कि डॉल्फिन मछलियां हैं। जो सेना के कमांडो की तरह ट्रेंड है, जो जाबाज जवान की तरह चुस्त दुरुस्त है, जिनकी आंखों में दुश्मन की हर हरकत कैद है। सैटेलाइट तस्वीरों से जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। खुलासे के मुताबिक काला सागर में रूस की ट्रेन डॉल्फिन मछलियां तैनात हैं, जो अपनी मुस्तैदी से काला सागर में रूस के सैनिक अड्डे को महफूज रख रही हैं। इसके लिए डॉल्फिन मछलियों को खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है। दावा है इसी साल फरवरी में काला सागर में रूस ने प्रशिक्षित डॉल्फिन को तैनात किया था। रूसी नौसेना ने सेवस्तोपोल बंदरगाह के एंट्री गेट पर 2 डॉल्फिन रखे हैं। सेवस्तोपोल काला सागर में रूसी नौसेना का सबसे अहम नौसैनिक अड्डा है। डॉल्फिन्स को पानी के नीचे जवाबी कार्रवाई के लिए रखा गया है। अमेरिका और रूस इस तरह के ऑपरेशन के लिए समुद्री जीवों को ट्रेनिंग देता है। ये यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को रूसी युद्धपोतों को नुकसान पहुंचाने के लिए बंदरगाह में घुसपैठ करने से रोक सकता है। दरअसल बंदरगाह के अंदर रूसी नौसेना के कई हाई वैल्यू जहाज खड़े हैं जो यूक्रेनी मिसाइलों की रेंज के बाहर हैं, लेकिन घुसपैठ के जरिए इन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान भी सोवियत नौसेना ने समुद्री जीवों से जुड़े कई प्रोग्राम विकसित किए थे, जिसमें काला सागर में डॉल्फिन्स की ट्रेनिंग भी शामिल थी। तो रूसी सेना में डॉल्फिन, इस खबर पर आपको एक बार भी भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। डॉल्फिन का इस्तेमाल दुनिया की कई नौसेनाएं करती रही हैं। दरअसल डॉल्फिन की ध्वनि तरंगों को पहचानने के उनके अंदर अद्भुत शक्ति होती है। ये समंदर में दुश्मन की किसी भी गतिविधि को पहले से ही भांप लेती हैं। ये समंदर में बारूदी सुरंगों को पहचानने में सहायक होती हैं। लेकिन सिर्फ डॉल्फिन ही नहीं, कई दूसरे जानवरों को भी इस्तेमाल में युद्ध में किया जाता रहा है। घोड़े और हाथी का इस्तेमाल पुराने समय में जंग के दौरान किया जाता था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम आपको ये अचरज भरी जानकारी बता रहे हैं और कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका इस्तेमाल जंग के दौरान होता रहा है। दुश्मन के खिलाफ ग्रीक और रोमन प्राचीन काल में मधुमक्खी का इस्तेमाल करते थे। मधुमक्खी बारूदी सुरंगों का भी पता लगाती हैं। सी लाइन का इस्तेमाल मौजूदा समय में कई देश समंदर में जासूसी के लिए अभी भी करते हैं। वोस्टेक्स सीरिया मूल का एक भालू होता है। इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। भालू ने इटली की सेना को गोला बारूद पहुंचाया था। लिन वेंग नाम के हाथी ने भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन की सेना को रसद पहुंचाई थी। कोरिया की जंग में एक घोड़े ने अमेरिकी सेना की मदद एक नए ट्रेंड फौजी की तरह की थी। 1953 में विगास की चौकी पर 5 रोज तक चले युद्ध में इस घोड़े ने पूरी गोलाबारी के बीच, जो बहुत तेज गोलाबारी थी उसके बीच, अमेरिकी सैनिकों तक गोला बारूद पहुंचाया था। ये घोड़ी प्रशिक्षित सैनिक की तरह धान के खेतों और पहाड़ी इलाकों से दुश्मन से बच बचकर अमेरिकी सैनिकों तक पहुंचती थी। घोड़ी घायल सैनिकों को पहाड़ के नीचे ले जाती थी और वापसी में तोप के लिए गोला बारूद लेकर जाती थी। तो जंग में दुश्मन को नुकसान पहुंचाने और दुश्मन की जानकारी जुटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। आपको बताते हैं कि कब कब जानवरों के जरिए दुश्मन को तबाह करने और उसकी सूचना जुटाने की हैरत अंगेज कोशिशें हुई हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने चमगादड़ों के जरिए अब जापान पर बम गिराने की योजना बनाई थी, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई। 1943 में अमेरिका ने कबूतरों को जरिए मिसाइल हैंडल करने की योजना तैयार की थी। हवा से जमीन पर मार करने वाली पेलिकन मिसाइलों के अंदर एक केस में कबूतर को रखा गया था।
मिसाइल के अंदर एक खिड़की थी ताकि बाहर की ओर कबूतर देख सके। कबूतर को सही दिशा में अपने सिर को घुमाकर कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। यह योजना कामयाब रही थी, लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ नहीं। अमेरिका ने ही शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए बिल्ली का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। इसमें बिल्लियों के कान में माइक्रोफोन और खोपड़ी के अंदर रेडियो ट्रांसमीटर लगाने जाने थे। प्रयोग के तौर पर एक बिल्ली को वॉशिंगटन के सोवियत दूतावास में जाने के लिए छोड़ा भी गया, लेकिन जो बिल्ली थी वो टैक्सी के नीचे आकर मर गई। बाद में इस योजना को टाल दिया गया। अमेरिका ने जंग में शौकन यानी चिकन मुर्गियों के इस्तेमाल की भी कोशिश की थी। खाड़ी युद्ध के दौरान जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए मुर्गियों के इस्तेमाल का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इस प्रोजेक्ट का नाम पोल्ट्री केमिकल कन्फर्मेशन डिवाइस रखा गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट फ्लॉप रहे क्योंकि कुवैत पहुंचते ही ज्यादातर मुर्गियां मर गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।